हाय तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक्सिमम परिवार पर। आज हम बात करेंगे ऐसे फैक्ट्स की, ऐसे कंटेंट लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि अभी वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान में कौन क्या है उसका मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। सारी हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा और उसमें आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं हम सबसे पहले, भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति हमारे मिस्टर रामनाथ कोविंद है। तो अब ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये है 14वां नंबर के राष्ट्रपति हैं हमारे। ठीक है। अब इनके वेतन की बात कर लेते हैं। हम वेतन की बात करते हैं तो वेतन इनको कितना मिलता है, तो वेतन इनको मिलता है 5 लाख रुपए वेतन है इनका। ठीक है। राष्ट्र बनने की राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या होती है, तो उम्र होती है यहाँ न्यूनतम उम्र होती है हमारी 35 वर्ष। 35 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो वो आपको बता रहा हूँ मैं, हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। अब यहाँ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 52 में ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। आर्टिकल 52 आपको याद रखना है, मोस्ट पूछा जाता है। और देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू है। तो ये कितने नंबर के राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हमारे, तो ये 13वें नंबर के हैं। ठीक है, ये 13वें नंबर के हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। इनकी उम्र की बात करते हैं तो इनकी उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष ही इनकी उम्र होना चाहिए न्यूनतम राष्ट्रपति पद के लिए। इनका वेतन क्या होता है, वेतन होता है इनका जीरो, कुछ नहीं होता है वेतन इनको। इनको वेतन कुछ नहीं मिलता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन इनको वेतन मिलता है राज्यसभा में, राज्यसभा का सभापति होने का वेतन मिलता है इनको 4 लाख रुपए राज्यसभा के लिए। जो राज्यसभा में ये सभापति के तौर पर इनको 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है, 4 लाख वेतन दिया जाता है। ठीक है वे। तो ये हो गया इनके बारे में। एक आर्टिकल और इनके बारे में आपको याद रखना है कि 63 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 63 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री हमारे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। तो ये कौन से नंबर के हैं, तो ये है हमारे 15वें नंबर के हैं। 15वें नंबर के हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। न्यूनतम उम्र प्रधानमंत्री पद के लिए कितनी होना चाहिए, तो 25 वर्ष। 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम। इनका वेतन कितना होता है, तो इनका वेतन होता है फ्रेंड्स, आपने याद रखना है 1,07,000। 1,07,000 इनका वेतन होता है। ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट की जानकारी मिलती है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखना और शेयर जरूर करना सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। तो अब पहले रक्षा मंत्री कौन थे, पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो पहले की बात आई तो पहले हमारे थे बलदेव सिंह जी थे। पहले हमारे रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। ठीक है। अभी वर्तमान में रक्षा सचिव की बात कर लेते हैं। वर्तमान में रक्षा सचिव तो रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में हमारे, तो ये है हमारे अजय कुमार जी हैं वर्तमान में रक्षा सचिव। ये आपको ये नाम याद रखना है, रक्षा सचिव कई बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बात कर लेते हैं हम, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट है हमारा
कि भारत के गृह मंत्री कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन है। तो आपको याद होगा अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, अमित शाह। तो अब बात कर लेते हैं पहले गृह मंत्री कौन थे, पहले गृह मंत्री कौन थे। तो पहले थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे। इनके बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, इन्हें बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जैसे क्वेश्चंस आ जाता है कि बिस्मार्क किसे, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये पहले गृह मंत्री थे, अभी वर्तमान में अमित शाह जी हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करते चलना माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विदेश मंत्री कौन है, भारत के विदेश मंत्री के बारे में बात हो रही है यहाँ। तो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर। तो प्रथम विदेश मंत्री की बात कर लेते हैं। प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो प्रथम विदेश मंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के वित्त मंत्री, वित्त मंत्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो पहले वित्त मंत्री की बात कर लेते हैं। पहले वित्त मंत्री कौन थे, पहले पहले वित्त मंत्री थे लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पहले थे लियाकत अली और अभी वर्तमान में है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। भारत के शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं हम। तो शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल, पोखरियाल निशंक। ये हमारे अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, ये आपको इतना याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारत के खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू। भारत के खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। तो ठीक है, आपको इसके बारे में जानकारी रखना है। भारत के सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी। आपकी इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको याद रखने का सिंपल सा तरीका है इनको कि सड़क परिवहन और राज्य मंत्री याद करने का है कि सड़क पे क्या दौड़ती है, गाड़ियाँ दौड़ती हैं, बसें दौड़ती, तो आप गाड़ियाँ ही बोलते हो ऑब्वियसली। तो गाड़ियाँ, नितिन गडकरी, गाड़ी, गडकरी से गाड़ी ऐसे याद कर लेना। तो सड़क पे क्या दौड़ती है, सड़क परिवहन मार्ग राज्य मंत्री कौन है, तो गडकरी, गाड़ियाँ दौड़ती है तो नितिन गडकरी। ओबियसली इससे याद हो जाएगा आपको फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर करना और लाइक करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीवी सदानंद गौड़ा, डीवी सदानंद गौड़ा जो कि हमारे वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अब। भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है, भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान, रामविलास पासवान है जो कि हमारे उपभोक्ता और खाद्य मंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री की बात हुई है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह जो तोमर है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है। एक बात बता दूं, मैंने अभी आपको बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल। शिक्षा मंत्री भी यही है, शिक्षा मंत्री तो अभी मानव संसाधन विकास का नाम बदल दिया गया है, शिक्षा विकास कर दिया गया है। तो यही उसका आंसर यही राइट हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा। ये आपने याद रखना है, अर्जुन मुंडा जो कि हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के महिला एवं विकास कपड़ा मंत्री कौन है? भारत की महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी हमारी महिला एवं विकास मंत्री, कपड़ा मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, फ्रेंड्स याद रखना है आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कोरोना के चलते हुए। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो कि हमारे हैं भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, परिवार कल्याण मंत्री है। इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है। ये फैक्ट आपने याद रखना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात हो रही है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है? तो पर्यावरण तथा वन और जलवायु मंत्री भी यही है, प्रकाश जावड़ेकर जी है। पर्यावरण तथा वन और जलवायु मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और सूचना प्रसारण मंत्री भी यही है, प्रकाश जावड़ेकर। सूचना प्रसारण, प्रसारण से हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। भारत के रेल मंत्री कौन है? भारत के रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी कौन है? हमारे भारत के रेल मंत्री। अब इसके बारे में हम फैक्ट जान लेते हैं थोड़ा सा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं एग्जाम में, तो मैं बता देता हूँ। पहले रेल मंत्री थे वो थे आसफ अली, आसफ अली। ठीक है, ये पहले थे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। ठीक है, अब रेल की शुरुआत कब से हुई भारत में? तो 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चली थी, जो कि डलहौजी के शासनकाल में चली थी, डलहौजी के शासनकाल में। और जो कि कहाँ चली थी? मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने के बीच चली थी। ये इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ज़रूर याद रखना है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। ये भी यही हो जाएगा आंसर, पीयूष गोयल। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मैं इसमें आपको 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 30 क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखना माय डियर, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। भारत के कोयला मंत्री कौन है? भारत के कोयला मंत्री कौन है? ठीक है, तो प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो कि कोयला मंत्रालय उनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय किनके पास है? ये इनके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन से आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? भारत के जल शक्ति मंत्री है वो है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना है आपने। ठीक है, अब बातें हैं हम राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ये है हमारे वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ये 13वें नंबर के हैं, 13वें नंबर के। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। ये सभापति हैं, ये उपसभापति है। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और सभापति हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं राज्यसभा के फैक्ट के बारे में। तो इनका फैक्ट है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है? महासचिव है दीपक वर्मा। दीपक वर्मा, ये आपने याद रखना है, पूछ लेता है क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो दीपक वर्मा। ठीक है, अगला है राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद, जो कि हमारे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, विपक्ष मतलब अब आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो कांग्रेस पार्टी से ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है?
सत्ता पक्ष का नेता है थावर चंद गहलोत। सत्ता पक्ष के नेता है हमारे थावर चंद गहलोत। ठीक है, जिसकी सत्ता होती है वो सत्ता पक्ष का नेता थावर चंद गहलोत है। ठीक है, अब आते हैं हम लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा, ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन से काफ़ी अच्छा है, फैक्ट अच्छे अच्छे निकाले हैं मैंने। लोकसभा के अध्यक्ष फिलहाल कौन है? तो ओम बिरला साहब हमारे लोकसभा से लोकसभा के अध्यक्ष है। तो ये कहाँ से चुने गए हैं? तो ये कोटा से चुने गए हैं, बूंदी से, कोटा के बूंदी से। लोकसभा महासचिव कौन है अभी फिलहाल में? तो ये हमारी स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव जी कौन है? लोकसभा महासचिव है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जो है विपक्ष के नेता है लोकसभा में। वहाँ राज्यसभा में क्या बताया था मैंने? राज्यसभा में आपको बताया था। यहाँ लोकसभा में विपक्ष का नेता बता रहा हूँ मैं, अधीर रंजन चौधरी है। वहाँ गुलाम नबी आज़ाद जी बताए थे मैंने। ठीक है, यहाँ लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं। राज्यसभा में कौन थे? थावरचंद गहलोत जी थे। यहाँ लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये हमेशा याद रखना, लोकसभा का सत्ता पक्ष का नेता होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। आगे हैं कि भारत के पहले लोकपाल कौन है? भारत के पहले लोकपाल कौन है? ठीक है, तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो कि भारत के पहले लोकपाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते चलना, शेयर करना। भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल जो कि है भारत के महान्यायवादी है हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि ये नेक्स्ट है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो कि हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियो को शेयर ज़रूर करना क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। मैं आपके लिए काफ़ी फैक्ट से क्वेश्चंस निकाल के लाया हूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स फॉर ऑल गाइस। नमस्कार, जय हिंद। सभी को कल स्वतंत्रता दिवस है तो उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 72वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। सभी को मेरी तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी खूब पढ़े, खूब बढ़े, आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।